तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। दो टाइप के हम लोग इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा हम लोग का है पैसिव इम्यूनिटी। तो आखिर में एक्टिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, आप समझो कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है। इसमें हम लोग का भाई होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है आखिर में एक्टिवेटेड कैसे होता है, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर एंटीजन जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है भाई ये एक्टिवेटेड हो जाता है। समझ आपको क्लियर है। और हम लोग का बॉडी, अब पता है आपको, कोई भी एंटीजन या फिर फॉरेन पार्टिकल जब हम लोग के बॉडी के अंदर वही एंटर करता है तो हम लोग का बॉडी उसके अगेंस्ट उस पार्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल या फिर पार्टिकुलर एंटीजन के लिए जो हम लोग का बॉडी है भाई, हम लोग का बॉडी क्या करता है, हम लोग का बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं। हम लोग के बॉडी में भाई एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है जो कि उसको खत्म कर देते हैं, जो कि उसको किल कर देते हैं। तो आपको ये समझ, इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं कि इस टाइप का इम्यूनिटी को बोला जाता है क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। समझे। तो आखिर में एक्टिव इम्यूनिटी में हम लोग का भाई इम्यून सिस्टम काम करता है, समझे ना। हम लोग का इम्यून सिस्टम काम करता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और ये एंटीबॉडी क्या करता है भैया, पैथोजन को खत्म करता है, पैथोजन को भैया किल कर देता है एक्टिव इम्यूनिटी में। समझिए आपको, ठीक। वही हम लोग बात करें अगर पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, तो इसमें आप देखो कि इसमें रेडीमेड या फिर प्री फॉर्म्ड, रेडीमेड बोल सकते हो या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, प्री फॉर्म्ड, पहले से बनाया हुआ, आप समझो पहले से भैया बना हुआ एंटीबॉडी इसमें दिया जाता है। समझे, पहले से ही बना हुआ भैया एंटीबॉडी दिया जाता है। जैसे कि भाई किसी को स्नेक बाइट कर लिया तो आप देखो कि स्नेक बाइट कर लिया भैया, तो ऐसे इंतजार थोड़ी करेंगे कब हम लोग का बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा फिर उसको किल करेगा, तो उतना से तो आदमी खत किल हो जाएगा। समझ आप। इसलिए भैया स्नेक बाइट के केस में आप समझो कि एंटी वेनम दिया जाता है एक, ठीक है। और ये हम लोग का किसका एग्जांपल भैया, पैसिव इम्यूनिटी का। समझिए आपको। तो आखिर में पैसिव इम्यूनिटी में क्या करता है, इसमें रेडीमेड या फिर क्या बोल सकता हूँ भैया, इसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें रेडीमेड या फिर बोल सकते हैं कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो कि दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को। समझे ना। तो प्री फॉर्म्ड या फिर रेडीमेड एंटीबॉडीज जो कि किसी भी इंडिविजुअल को भैया इसमें दिया जाता है, ठीक है भाई। अब देखो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी जो कि भैया स्लो रेस्पॉन्स, इसका स्लो प्रोसेस है भाई, इसका स्लो रेस्पॉन्स होता है। समझे ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो कि भैया स्लो प्रोसेस है, इसका स्लो रेस्पॉन्स होता है, इसका स्लो रेस्पॉन्स होता है। लेकिन बात करें पैसिव इम्यूनिटी के बारे में तो ये फास्ट रेस्पॉन्स, ये फास्ट रेस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। आखिर में एक्टिव इम्यूनिटी स्लो रेस्पॉन्स शो करता है लेकिन इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। समझे। स्लो रेस्पॉन्स होता भी एक्टिव इम्यूनिटी का लेकिन इफेक्टिव होता है और कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ये हम लोग का भैया एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आता है। समझे। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है भैया हम लोग का एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आता है। समझे आपको, ठीक है। वैक्सीनेशन में क्या करता है, सबको पता भैया, कोई भी किल्ड पैथोजन या फिर आप समझो कि पैथोजन का आप रिकॉम्बिनेंट, आप पता है वैक्सीन आ गया है भाई हम लोग का डीएनए वैक्सीन। तो इसमें क्या करता है, एंटीजन को क्या करता है बॉडी के अंदर, क्या करता है किसी पैथोजन का कोई भी एंटीजन डीएनए या फिर उसके प्लाज्मा प्लाज्मेट किसी को भी क्या करता है बॉडी के अंदर भैया इंजेक्ट करता है और हम लोग का बॉडी उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और जब एक्चुअल पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडी उसको खल्लास किल कर देता है। समझिए आपको। तो इस टाइप ये हम लोग का प्रोसेस होता है भैया वैक्सीनेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं देखो पैसिव इम्यूनिटी। तो ये हम लोग का फास्ट रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। और ये लेस इफेक्टिव एंड शॉर्ट लास्टिंग। कैसा होता है बताओ सर, ये हम लोग का लेस इफेक्टिव होता है और शॉर्ट लास्टिंग होता है। समझिए आपको। इसका एग्जांपल वही है एंटीवेनम, मैंने आपको बताया था। एंटीवेनम किस केस के लिए देते हैं, स्नेक बाइट के केस के लिए दिया जाता है। IgA ये हम लोग का कोलेस्ट्रॉम में होता है भाई। IgA एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट मदर मिल्क में क्या होता है भाई, IgA एंटीबॉडी होता है। समझे। तो आखिर में ये हम लोग का क्या है, किसका एग्जांपल है, पैसिव इम्यूनिटी का। समझे ना। IgG थ्रो प्लेसेंटा, ये भैया आपको पता है कि IgG जो कि हम लोग का स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, सबसे ज्यादा और सबसे छोटा जो कि भैया IgG एंटीबॉडी ही होता है। समझे आपको। सबसे छोटा सबसे ज्यादा हम लोग का IgG एंटीबॉडी होता है। आप समझो कि प्लेसेंटा को भैया क्रॉस कर जाता है, और मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। समझे। तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और मदर से भैया चाइल्ड में ये ट्रांसफर हो जाता है। इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं क्या, पैसिव इम्यूनिटी। तो किसके एग्जांपल, ये हम लोग के भैया एंटीवेनम, IgA एक सारे एग्जांपल किसका है, पैसिव इम्यूनिटी के। ये पहले से ही बनाया हुआ एंटीबॉडीज में दिया जाता है। समझे। तो आपको समझ आया कि इसमें पहले से भैया
बना बनाया हुआ एंटीबॉडी देते हैं किसमें, पैसिव इम्यूनिटी में। तो मेन आपको डिफरेंस आई होप समझ आया होगा कि एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी में मेन डिफरेंस क्या है। एक्टिव में हम लोग का इम्यून सिस्टम, इसमें होस्ट का जो इम्यून सिस्टम में काम करता है, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता भाई। इसमें पहले से ही बनाया हुआ क्या करता है, एंटीबॉडी इसमें दिया जाता है। इसके एग्जांपल आई होप समझ जाएंगे आपको। एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है हम लोग कभी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आता है, समझे ना। पैसिव इम्यूनिटी में वही एंटीवेनम, IgG, IgA, ये सारे आपके एग्जांपल किसके हैं, पैसिव इम्यूनिटी के। तो आई होप भाई ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।